गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम हेमंत। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है बेटा आयनिक कंपाउंड। जैसे कि आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था बॉन्ड और उसके टाइप, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। जिन कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है उनको आयनिक कंपाउंड बोल देते हैं, और जिन कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है उनको कोवलेंट कंपाउंड बोल देते हैं। जिन कंपाउंड के अंदर मेटेलिक बॉन्ड हो जाता है उसको क्या बोल देंगे? मेटेलिक कंपाउंड बोल देंगे। आपके सिलेबस में 10th क्लास के लेवल पे आपके जो है वो आयनिक कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं बातें। आयनिक कंपाउंड एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक है वो क्या है, किस नाम से है? हाउ डू मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल आपके कैसे रिएक्ट करते हैं, इस टॉपिक के नाम से आपका ये एनसीईआरटी में मिलता है। अब सीधी सी बात है, देखिए बेटा, जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मैंने लिए, जैसे सोडियम आपका मेटल और नॉन मेटल आपका क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या बना? NaCl बना। तो NaCl आपका जो नाम है इसका क्या? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड किस में आता है? आयनिक कंपाउंड में आता है। एक दो एग्जांपल और देखिए। मैंने कहा कि K प्लस में Cl, तो KCl हो गया। ये आपका मेटल है, ये आपके मेटल है और ये आपके नॉन मेटल है। तो KCl पोटेशियम क्लोराइड नाम है इसका, और ये भी आपका किस में आता है? आयनिक कंपाउंड में आता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सपोज कीजिए मैग्नीशियम और यहाँ पे क्लोरीन लो, तो आपका क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड, हाँ या ना। इसी तरह से आपका एल्यूमिनियम लो और यहाँ पे क्लोरीन लो, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? एल्यूमिनियम और यहाँ पे क्लोराइड। तो यहाँ पे आपका कितना है? बैलेंस करोगे तो आपका ये बैलेंस हो गया। ये जो आपके कंपाउंड है इसमें ये इस साइड वाले आपके क्या बेटा? मेटल हैं, बीच वाले आपके नॉन मेटल हैं, और ये क्या बने? आपके आयनिक कंपाउंड बने। सिंपल सा फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, कैसे कंपाउंड बनेंगे आपके, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये लिख सकते हो कि आयनिक कंपाउंड में कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, अपनी नोटबुक में लिखो, when metal react with non-metal then such type of compound are known as ionic compound। या और करके इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? आयनिक कंपाउंड की क्या लिख सकते हो? those compound in which ionic bond are present known as ionic compound। ठीक है बेटा। तो एक आपका मेटल हो गया, एक आपका नॉन मेटल हो गया, वो आपका क्या बना रहा है? आयनिक कंपाउंड बना रहा है। अगर मैं सपोज कीजिए दोनों के दोनों नॉन मेटल ले लूँ, दोनों के दोनों मैंने क्या किया बेटा? नॉन मेटल ले लिए। मैं थोड़ा सा डिफरेंट चौक ले रहा हूँ। ये भी नॉन मेटल ले लिया और दूसरा वाला भी अपन ने नॉन मेटल ले लिया। ठीक है बेटा। ऊपर वाली कंडीशन क्या है आपकी? पहले में अपन ने मेटल लिया और दूसरा नॉन मेटल लिया, आयनिक कंपाउंड बना। एक में अपन अब क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों नॉन मेटल ले रहे हैं। उस टाइम पे जो कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंड को बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, नॉन मेटल है आपका कार्बन, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई जो कि आपका वो भी नॉन मेटल है, तो यहाँ पे क्या बना? CH4। तो CH4 आपका क्या हो गया? कोवलेंट कंपाउंड, हाँ या ना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? क्या बना आपका? H2O बना, हाँ या ना। अगर इसको मैं यहाँ पे ये कर दूँ बैलेंस के लिए,
सपोज कीजिए सल्फ़र प्लस में O2, ये भी आपका बना SO2। तो यहाँ पे कार्बन भी आपका क्या है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और सल्फ़र भी क्या आपके नॉन मेटल बेटा। सारी बात क्लियर सभी को। तो ये आपका सिंपल सा एक व्यू है जिसमें आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल आयनिक कंपाउंड की तरह होगी। क्या होगी, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल देन सच टाइप ऑफ कंपाउंड आर नोन एज कोवलेंट कंपाउंड। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा आपकी कि दोज कंपाउंड इन विच कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट नोन एज कोवलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल कुछ आपके पास अब माइंड में ये आ रहा है कि आपके पास कि मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है, मेटेलिक कंपाउंड बनते हैं। पर आपके सिलेबस में आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड ही है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ मेटेलिक कंपाउंड जो है उसका क्या होता है। एक बार फटाफट एक बार इसको राइट डाउन करिए। चलिए बेटा, अब दूसरा कौन सा था आपका, मेटेलिक, मेटल और मेटल। देखिए अगर आप अनरिएक्टिव मेटल लोगे, अनरिएक्टिव कौन से, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, तो वे जो होते हैं बेटा वो आपके लेस रिएक्टिव नेचर के होते हैं। और लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं जनरली। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या बनते हैं, मेटेलिक आपके कंपाउंड बनते हैं। कब बनते हैं, जब हाइयर आपके रिएक्टिव नेचर के हों। तो इसमें जो कंपाउंड बनेंगे वो आपका क्या होगा, मेटेलिक कंपाउंड। कोई भी जैसे आपके पास मेटल है, आयरन का टुकड़ा अपने पास या कॉपर का टुकड़ा है या गोल्ड का प्योर टुकड़ा है, तो उसमें मेटल के साथ जुड़ा होता है और वो मेटेलिक कंपाउंड कहलाता है आपका, प्योर मेटल आपका। तो वहाँ पे आप देखोगे कि उसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बनते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। तो इसमें डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन मेटल रिएक्ट विद मेटल देन सच टाइप ऑफ कंपाउंड आर नोन एज मेटेलिक कंपाउंड। दूसरी डेफिनेशन कौन सी हो जाएगी, दोज कंपाउंड इन विच मेटेलिक बॉन्ड आर प्रेजेंट नोन एज मेटेलिक कंपाउंड। वे कंपाउंड जिसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे, सपोज कीजिए एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं। जैसे नॉर्मली जो एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास यहाँ पे अमलगम के एग्जाम्पल होते हैं। अब अमलगम होता क्या है, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। अमलगम एक अलॉय होता है। जैसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल को मिला के जो मिक्सर बनता है उसको क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। जैसे आपने आयरन भी मिला दिया, आपने निकल भी मिला दिया, क्रोमियम भी मिला दिया, तो इस तरह का जो एक मिक्सर होता है उस मिक्सर को क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। ठीक है, अलॉय ऐसे ही नहीं बना दोगे, अलॉय की कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है बेटा, एक बार पहले मैं अमलगम बताता हूँ। अमलगम चीज़ क्या होता है, अमलगम क्या होता है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ अलॉय। ये एक अलॉय का ही टाइप होता है इन विच मरकरी जो होता है ना, मरकरी मिक्स विद वन और मोर मेटल। मतलब आपके पास मरकरी है और इसको किसी मेटल के साथ मिला दें तो वो जो आपका मिक्सर बनेगा वो मिक्सर आपका क्या कहलाएगा, अमलगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, उसको क्या बोलेंगे, अमलगम बोलेंगे। हाँ या ना। सपोज कीजिए इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ तो आपका क्या हो जाएगा, MAG। ये जो आपका मिक्सर बना उसको रिप्रेजेंट करूँगा तो M कोई मेटल हो और AG आपका हो गया। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे है आपका जैसे जिंक अमलगम। क्या हो गया बेटा, जिंक अमलगम। इसी तरह से आपका सोडियम अमलगम। ये काम में आते हैं, आपके रिएक्शन में काम में आते हैं। आप हायर क्लास में इनको पढ़ोगे। ये आपके रिएक्शन में जब एक तरीके से हम यूज़ करते हैं रिएजेंट की तरह यहाँ पे। तो अमलगम आपके जो डेफिनेशन वो क्या है, एक अलॉय का टाइप है जिसमें मरकरी जो है वो एक मेटल या दो अधिक मोर मेटल के साथ क्या करता है, मिक्स हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, जिंक अमलगम है, सोडियम अमलगम है, पोटेशियम अमलगम है। इस तरह से आपका एग्जाम्पल है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे कि कुछ आपके अलॉय हैं
जो कि आपके क्वेश्चन भी पूछता है डिफरेंट टाइप के, कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से आपके मेटल्स होते हैं, आपकी बेल जो होती है उसमें कौन कौन से मेटल्स होते हैं आपके, तो उसमें कौन कौन से मेटल का कंपोजिशन होता है, वो भी आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से आपने को सोचना है। तो एक बार फटाफट एक बार राइट डाउन करिए इसको। चलिए बेटा, कुछ एग्जांपल हैं आपके, जैसे स्टेनलेस स्टील है आपका यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील जो है वो आपका आयरन है, आयरन में क्रोमियम का मिक्सर कर देते हैं। कितना क्रोमियम करते हैं? 10.5%। तो 90% आपका क्या है? 90% आपका आयरन ही है, ठीक है। इसी तरह से बेल मेटल है, बेल मेटल जो स्कूल में यूज़ नहीं करते अपन, तो यहाँ पे आपका कॉपर है, और यहाँ पे SN क्या है बेटा? टिन है। SN क्या है? टिन कितना यूज़ करें? 23%। देखिए दूसरा है आपका ब्रोंज मेडल नहीं होता आपका, जो प्लेयर है और किसी को हम देते हैं ऑनर के हिसाब से। तो ब्रोंज जो है वो आपका कॉपर, उसमें टिन है 12%। जो बेल यूज़ करते हैं उसमें आपका टिन 23% यूज़ होता है। जो ब्रोंज मेडल है उसमें जो टिन है वो 12% यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रास है, ब्रास भी आपका कॉपर है, और यहाँ पे जिंक जो आपका कितना यूज़ हो रहा है? 50%, मतलब 50% आपका कॉपर है और 50% आपका क्या है? जिंक है ब्रास में। कोइन मेटल मतलब आपके जो कोइंस बनते हैं, तो इंडिया के जो कोइंस हैं उसमें आपके क्या होते हैं? आयरन होता है और क्रोमियम होता है। आयरन और क्रोमियम कितना है? 17% है। तो ये जो मिक्सर है वो उसको क्या बोलते हैं? फेरेटिक स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। मतलब आयरन प्लस क्रोमियम को क्या बोलते हैं? फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे इसी को भी ये बोलेंगे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। और ड्यूरा एल्यूमिन, ये एल्यूमिन नाम से पता चल रहा है, इसमें एल्यूमिनियम होगा, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस में कॉपर और मैग्नीशियम और मैंगनीज, इसका मिक्सर होता है ड्यूरा एल्यूमिन में। स्टील है आपका, स्टील में कार्बन होता है और यहाँ पे आयरन होता है। कार्बन की जो परसेंटेज होती है बेटा वो 2% से कम होती है, लेस देन 2% होता है। और आयरन है, मैग्नीज आपका 1% होता है। इसके साथ साथ इसमें सिलिकॉन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है। पर आपको मेन कंपोजिशन जो है वो स्टील की वही है, याद रखनी है कि कार्बन आपका 2% से कम है। और आयरन जो है आपका यहाँ पे, आयरन कितना है यहाँ पे? आयरन में मिक्स किया अपन ने, मतलब कार्बन भी मिक्स कर दिया लेस देन 2%, मैग्नीज भी कर दिया 1%। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में हम इसमें सिलिकॉन भी डाल देते हैं, फॉस्फोरस भी डाल देते हैं। ये आपका स्टील है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। आपको कह देगा कि ब्रोंज है, ब्रास है, बेल मेटल है या स्टेनलेस स्टील है, या आपको ड्यूरा एल्यूमिन है, तो आपको कह देगा कि इसमें कौन कौन से मेटल आपके पाए जाते हैं, ठीक है। इसको फटाफट राइट डाउन करिए। देखिए बेटा, अब बात ये आती है कि वाई मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट टू ईच अदर। क्वेश्चन ये बनता है कि वाई मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ क्यों रिएक्ट करते हैं? विद ईच अदर। कि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट क्यों करते हैं? सिंपल सी बात ये है इसमें कि हर मेटल और आपके यहाँ पे नॉन मेटल जो है वो आपकी आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अटेंड करना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन अटेंड क्यों करना चाहता है? क्योंकि नोबल गैस जो है आपके एलिमेंट्स हैं वो उनके आउटरमोस्ट सेल में आपके कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमने ये देखा कि नोबल गैस एलिमेंट जो है, जो आपका ग्रुप 18 है, 18वां जो ग्रुप आपका, उसमें जो एलिमेंट हैं वो आपके बहुत ही अनरिएक्टिव नेचर के होते हैं। वो अनरिएक्टिव नेचर क्यों है? तो हमने उसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो हमने ये देखा कि आउटरमोस्ट सेल में उनके 8 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो उसी को नाम दे दिया कि हमने कि इनका ऑक्टेट क्या हो रहा है? फिल हो रहा है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था बेटा इसके बारे में कि जो आपके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते, तो हम लुईस और कोशल ने इसी को क्या बता दिया? ऑक्टेट रूल बता दिया था। बस वही है, थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ। देखिए कि यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि मेटल और नॉन मेटल इसलिए रिएक्ट करते हैं ताकि वो अपने आउटरमोस्ट सेल में क्या करें? 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर लें।
8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने से यहाँ पे उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है और यहाँ पे मोर स्टेबल वो आपके हो जाते हैं। तो इसमें कुछ लिख दीजिए बातें। इसमें लिखना मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर। मेटल एंड नॉन मेटल react with each other because they attend 8 electron in their outermost cell comma we observe that noble gas elements are ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, ग्रुप 18 एलिमेंट। नोबल गैस एलिमेंट आर मोर स्टेबल इन नेचर because in their outermost cell they attend 8 electron so they are unreactive in nature as a result of this every element go to stability and fulfill 8 electron in their outermost cell। ठीक है, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, ताकि वो अपना ऑक्टेट क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। इसी को लुईस एंड कोसेल ने क्या बता दिया था बेटा, ऑक्टेट रूल नाम दे दिया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। देखिए यहीं पे हम बात करते हैं इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। जैसा कि अभी बात की अपन ने, ये आपके एलिमेंट हैं और ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर देखेंगे इनका, यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पे KLMNO एलिमेंट आपका पहला है हीलियम। पहला एलिमेंट है आपका यहाँ पे हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 2। हाँ या ना, तो 2 है आपका। यहाँ पे सेल में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हीलियम क्या पूरा करेगा, डैप्लेट रूल पूरा करेगा। बिल्कुल मैंने आपको बता दिया था, हीलियम जो वो डैप्लेट को फॉलो करता है। हीलियम के बाद कौन सा आता है, हीलियम नियोन। नियोन में कितने हैं, 10 है, 10 है आपके। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 10 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और यहाँ पे क्या करते हो, 8 कर देते हो। बोलो, चलिए। हीलियम नियोन आर्गन, आर्गन आपका ट्रिक क्या है इसकी याद करने की, वैसे 2 8 8 हीलियम नियोन आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडॉन। 2 8 8 18 18 और 32। बस ये आपकी ट्रिक है बेटा।
एटॉमिक नंबर कैसे याद करोगे, इसमें तो 2 आ ही गया, नेक्स्ट वाले में 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 प्लस में 18 कितना हो गया यहाँ पे 54, 54 हो गया। और 54 प्लस में 32 कितना है यहाँ पे, ये आपका 6 और ये आपका 6 7 8 86 हो गया। बस ये आपके एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। इस तरह से ट्रिक है आपकी, 2 बार 8 8 और 2 बार 18। इस तरह से आप अगर आपके नेक्स्ट एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो 30 तो 32 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें के एल में कितने आ रहे हैं 8 आ रहे हैं, किस में नियोन में। बात करूँ यहाँ पे आर्गन में, तो आर्गन में कितने आ रहे हैं 2 8 और 8, हाँ या ना। चलिए अब बात करते हैं अपन यहाँ पे क्रिप्टोन की। क्रिप्टोन में 2 8 18 और यहाँ पे कितने हो गए यहाँ पे और 8, देख लीजिए यहाँ पे आपके पास 10 और 18 28, 28 और 8 कितने हो गए 36, बिल्कुल सही है। इसमें देखते हैं यहाँ पे 2 8 18 18 और 8, मतलब ये 8 किस में आया है नियोन में, 8 किस में आया है आपका एल में है। आर्गन में किस में है 8 एम में है, चेक कर लीजिए आराम से। क्रिप्टोन में किस में बेटा आपका नियो यहाँ पे एन में है। और बात करें यहाँ पे जीनोन में, तो जीनोन में आपका 8 आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है ओ सेल में आ रहा है आपका। इसी तरह से आपका रेडोन 86 है, यह आपका 2 8 18 18 और 32 और यहाँ पे 8, पी में कितने आ जाएंगे आपके 8 आ जाएंगे, हाँ या ना। तो हमने ये देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपके अनरिएक्टिव नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ये देखा कि इनके आउटरमोस्ट सेल में क्या हो रहे हैं आपके 8 8 8 8 8, सभी के आउटरमोस्ट सेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इसी को हमने कह दिया कि इनका वैलेंस शेल ऑक्टेट फेल है, कि इन्होंने अपना ऑक्टेट क्या कर रखा है कंप्लीट कर रखा है, जिसके कारण ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसका कारण ही है कि इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस है, कि वाई नोबल गैसेज आर इनर्टनेस इन नेचर। तो क्वेश्चन लिख दो क्या बेटा, क्वेश्चन लिख देना, क्या लिख दोगे, वाई noble gas are inertness in nature। ठीक है, ये इसमें क्या लिखना है, इसमें लिख दो बेटा लैंग्वेज की फॉर्म में। इसमें लिख दोगे noble gases are chemically unreactive in nature, chemically unreactive in nature because in their outermost cell किसी का भी देखोगे in their outermost cell 8 electrons are present, 8 electrons are present, so we conclude that these elements are unreactive, या inertness, these elements are inertness या unreactive in nature because they complete their octet, so these metals cannot participate in any chemical reaction, so
these elements cannot participate in any chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फटाफट इसके नीचे ये टेबल बना दो, राइट डाउन करो जल्दी से। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं आपके। पहला आपका फॉर्मेशन ऑफ NaCl कंपाउंड। NaCl कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखिए पहला आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 मतलब KLm, जैसे कि आप पढ़ते हो। हमने देखा कि आउटर मोस्ट सेल में इसकी कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है, जो कि अनस्टेबल है। तो यहाँ पे ये क्या है अनस्टेबल है, हाँ या ना, ये आपका अनस्टेबल है। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका लॉस कर देगा। मेरे को थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होगा। देखिए सोडियम है, सोडियम कितना था एटॉमिक नंबर आपका 11, तो 281, यहाँ पे एक K, ये आपका L, ये आपका M। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 28 होगी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर दिया। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितने आ गए इसके इलेक्ट्रॉन 8 आ गए। इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 8 आ गए, 8 आ गए। ऑक्टेट इसने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया अपना। कुछ ऐसा है, देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये इसके सराउंडिंग में कुछ आपका यहाँ पे सेल है, ये दूसरी सेल है और ये तीसरी सेल है। थोड़ा सा कलरफुल मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा। ये आपकी पहली वाली सेल K है, फिर L है, फिर आपकी M है। ये आपकी सोडियम के नीचे वाला। K में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। L में कितने हैं आपके पास 8, 3 4 5 6 7 और 8 यही है। और M में कितने हैं 1 है। ये कुछ है आपका सोडियम। अब सोडियम ने जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो यहाँ पे अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे ये सेल्स हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपका K है, ये आपका L है, M तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितने इसमें K में 2 हैं, 2 भाई। फिर कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे, यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने थे 1 था। और जबकि यहाँ पे आउटर मोस्ट कितने हो गए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 8 हो गए। इसको हम कहते हैं इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, फिल कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, हाँ या ना। अब इसी तरह से आपका क्या करेगा, सोडियम की बात समझ में आ गया आपको। सोडियम ने क्या कर लिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम प्लस बन गया। सोडियम प्लस क्या होता है आपका, कैटाइन होता है। सोडियम प्लस क्या होता है, कैटाइन। मतलब वो आयन, दोज आयन विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज नोन एज कैटाइन। कैटाइन की डेफिनेशन लिख दो बेटा, दोज आयन विच कंटेन या विच possess पॉजिटिव चार्ज नोन एज कैटाइन। ये आपका कैटाइन बन गया। अब क्लोरीन है आपका, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ये आपका K, ये आपका L, KL और ये आपका M। आउटर मोस्ट सेल कितना आपका यहाँ पे बेटा, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 281 वाली, ये कैसी थी, अनस्टेबल वाली थी, हाँ है ना। और जबकि ये वाली कैसी होगी, स्टेबल होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ मैच करा ली, 28 कौन था, नियोन ही है। 10 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके होते हैं आपके बेटा, नियोन के होते हैं। अभी अपन ने देखा था इनर्टनेस में
तो यहाँ पे इसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ मैच कर ली, नियोन के साथ करते, क्योंकि हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो, नोबल गैस एलिमेंट जैसी हो। क्योंकि नोबल गैस एलिमेंट में हमने ये देखा कि उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और हर कोई चाहता है कि उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, आपके 8 इलेक्ट्रॉन आए। तो 8 यहाँ पे बोलिए 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से आपका क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन ने आपका 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन नेगेटिव हो गया, आ रही बात। अब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना बन जाएगा, 2 8 और 8 हो गया। आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे पहले 7 थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए। ऑक्टेट इसने भी अपना क्या कर लिया, फिल कर लिया। अब ये आपका अभी क्या था, अनस्टेबल था, और यहाँ पे ये कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। आराम से देख लो। अब इसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ मैच कर ली, 2 8 8 किसकी है, 18 किसके था एटॉमिक नंबर, हीलियम नियोन आर्गन का। तो इसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के साथ क्या कर ली, मैच करा ली। मतलब यहाँ पे यही बात है बेटा कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि वह अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस एलिमेंट के साथ क्या कराए, मैच कराए। तो यहाँ पे इन दोनों ने क्या कर लिया, अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर लिए, 8 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लिए। तो यहाँ पे आपका कितना है, देखिए ये आपका कुछ ऐसा है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, और ये दूसरी सेल है, और ये आपकी तीसरी सेल है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका K है, ये L है, और ये आपका M है। यही तो आपका पहले में कितने बेटा आपके, इस साइड भी बनाई दूँगा, KLM। देखिए इसमें कितने K में 2, तो मैं 2 फिल कर दिए। L में कितने बेटा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें कितने हैं M में 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, यहाँ पे K में तो 2 ही हैं, L में आपके 8 है, 3 4 5 6 7 8, और M में कितने हो गए। अब पहले M में कितने थे, आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे बेटा, आउटर मोस्ट सेल में कितने आपके यहाँ पे 7 थे, अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे भी आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। तो हर कोई ये चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए। इसने 8 ले लिए, इसने भी 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मोस्ट स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये आपका Na आपका आएगा, और ये Cl आएगा, और फिजिक्स ये कहती है यहाँ पे ये आपका एनाइन है, और ये आपका क्या है, कैटाइन। ये क्या है बेटा आपका कैटाइन, और ये आपका एनाइन है। दिख तो रहा है ना सभी को। तो एनाइन और कैटाइन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, कि यहाँ पे एनाइन की डेफिनेशन कौन सी क्या हो जाएगी, दोज आयन विच पजेस नेगेटिव चार्ज नोन एज एनाइन, और कैटाइन की क्या थी, दोज आयन विच पजेस पॉजिटिव चार्ज नोन एज कैटाइन। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फिजिक्स का रोल ये होता है कि अपोजिट चार्ज लाइक टू ईच अदर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और यही जो अट्रैक्शन था वो पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था बेटा, आयनिक बॉन्ड बताया था, आयनिक बॉन्ड। और ये जो आपका कंपाउंड बन गया, इस कंपाउंड को अब क्या बोल देंगे, NaCl को आयनिक कंपाउंड बोल देंगे। यही तो आपका है बेटा। आ रही बात समझ, देख लीजिए आराम से। सोडियम पहले आपका सोडियम आयन में बदला, सोडियम के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, उसने लॉस कर दिया। 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई दे ही नहीं सकता ना उसको, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। और यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से क्लोरीन है, 7 है, 7 लॉस करने की बजाय वो 1 गेन कर लेगा। तो वो जो लॉस किया था सोडियम ने, उसने गेन कर लिया। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। ये आपका सोडियम आयन है, और ये Cl नेगेटिव का क्या बोलते हैं बेटा, क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है। हाँ है ना,
इसने इसके आउटर मोस्ट में 7 थे और इसमें कितने आ गया बेटा 8 आ गए। और यहाँ पे आउटर इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं MgCl2 और AlCl। तो आपको अभी एक बार वीडियो पॉज करना है और आपको अभी क्या करना है, NaCl की जगह आपको MgCl2 बनाना है और AlCl3 बनाना है। बना के देखिए, बिल्कुल सेम पैटर्न आपका यही है और मैं अभी बताता हूँ। एक बार राइट डाउन करो फटाफट। चलिए MgCl2 का करते हैं। आपका कोशिश की होगी आपने, कोई बात नहीं। हेडिंग क्या लिख दोगे, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 कंपाउंड। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। तो यहाँ पे 282 होगा, नहीं होगा। M में आपके कितने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपके M सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए आपके 2 हो गए। ठीक है, चलिए अब मैग्नीशियम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए बेटा, लॉस कर दिए। और यहाँ पे L में इसके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। नियोन के साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर देगा और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे, ऑक्टेट आ जाएंगे। क्लोरीन बिल्कुल सेम रहेगा। फ़र्क क्या होगा यहाँ पे बेटा, देखिए ये जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है आपका 2+, वो आपका 2 क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, Cl नेगेटिव और ये आपका Cl नेगेटिव। मतलब Cl जो हो आपके कितने यूज़ आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आए देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2 आपके Cl, मतलब अमाउंट इतनी है। सेम आपका पैटर्न रहेगा क्लोरीन का। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे बेटा, वो बॉन्ड कैसे बनेंगे आपके, इन आयनिक बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका AlCl3 होगा। AlCl3 में भी आपका क्या होगा, देखिए सेम आपको रखना है, आपको अलग अलग डायग्राम बनाने हैं इसके। AlCl3 में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। सेम रहेगा, Cl यहाँ पे कितनी यूज़ कर लेगा, 3 करेगा, AlCl3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ये आपका और 3 Cl हो जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका Al3+, ये आपका 3 Cl के साथ जुड़ जाएगा, 3 Cl नेगेटिव के साथ आपका जुड़ जाएगा। और जो बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे बेटा, आपके आयनिक बॉन्ड होंगे। ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। बिल्कुल पैटर्न सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। अब थोड़ा सा यहाँ पे अलग करते हैं। देखिए बात करते हैं यहाँ पे अपन कंपाउंड अगर आपके पास है, सपोज कीजिए फॉर्मेशन ऑफ, उसने कह दिया सोडियम ऑक्साइड बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड। सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड में सोडियम के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपको एक कमेंट करना है मेरे को। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपको ये बताना है। और जो नए व्यूअर हैं जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी आती है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वो आप जाके देख लेना। करना क्या बेटा, आपको सोडियम बिल्कुल वही चीज़ रहेगा आपका, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन कितना लॉस करेगा, 1 करेगा। यहाँ पे कितने होंगे बेटा आपके, 1 होगा। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1 होगा आपका। इलेक्ट्रॉन लॉस करके या का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। बात करते हैं अब ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, मतलब 2,6। यहाँ पे क्या हो गया, Kl हो गया, आया ना। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 गेन करके 2 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा।
क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। इसका मतलब यहाँ पे सोडियम कितने होंगे बेटा, 2 होंगे, 2 यहाँ पे 2+ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। सेम पैटर्न रहेगा बिल्कुल 2 सोडियम के केस में। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किए थे यहाँ पे ये वाले, ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ताकि सोडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन के साथ मैच हो जाए। और यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो अब कितना हो गया, 2 8 हो गया। और 2 8 आपका Kl किसके साथ मैच करता है, नियोन के साथ मैच करता है, हाँ या ना, नियोन का अपना 2 8 ही होता है। अब यहाँ पे ये आपका सोडियम O2 नेगेटिव, ये आपका क्या है यहाँ पे सोडियम प्लस और यहाँ पे सोडियम प्लस, इसके साथ क्या करेगा, ये आपका आयोनिक बॉन्ड बना लेगा और ये जो कंपाउंड कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा बेटा, आपका आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। O2 को क्या बोलते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन आपका, इसको ऑक्साइड बोलते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पेरोक्साइड बोलते हैं और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। इसको नाम क्या है आपका, ये कमेंट है। पहला क्वेश्चन क्या था बेटा आपका कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो O2 बना आपका, जो एनाइन बना है उसका नाम क्या है, पेरोक्साइड है, ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, या फोर्थ ऑप्शन ऑक्सीजन है। सिंपल, ऐसे नहीं कि अब सर फोर्थ ऑप्शन पता नहीं, ये मत कह देना। तो आपको ये बताने 2 क्वेश्चन आपके बेटा। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, एक बार फटाफट इसको बेटा राइट डाउन करिए। ये कुछ क्वेश्चन बेटा आपके लिए, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम ऑक्साइड, आपको इस तरह से आपके करने हैं। फेयर कॉपी में या आप बिल्कुल ऐसे करोगे। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता इनमें तो मेरे को कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूँगा। आज के लिए आपका आयनिक कंपाउंड कंप्लीट हो चुका बेटा। आयनिक कंपाउंड क्या है आपका, आई होप आपको सारे डाउट जो आपको आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड वो सारे क्लियर होंगे, आपने अगर पहले भी पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है और इसका कंपैरिजन करेंगे आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।